हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडलिन लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले बार में देखा था कि आखिरकार लैंड कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने अंडर ले लिया था और वो सब लोग एक नया चेहरा चाहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसे लॉन्च करने के लिए। तभी उन्हें पता चलता है कि एक मिस्टीरियस सा एक बंदा है, वो एक आर्टिस्ट है, एक अच्छा पेंटर भी है और उनका जो फैन फॉलोअर्स है वो बहुत ज़्यादा है जो सोशल मीडिया में, इसलिए उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनका नाम कोई और नहीं, उनका नाम रैबिट टीथ था। ये सुनने के बाद सब लोग तो हंसते हैं, फिर भी जो उनका जो क्रेज है जो लोग के बीच, ये देखने के बाद वो लोग फाइनली ये डिसीजन ले लेते हैं कि आज अगर कोई उनका प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा तो वो रैबिट टीथ ही होगा। ऐसे बोलकर उन्हें उन्हें बुलाया गया था वापस चाइना को। और दूसरी ओर लैन कुरिन ने ये कहा था कि उनका छोटा नेफ्यू लैन वांगजी का जो एंगेजमेंट है उसी पार्टी के अंदर होगा, ऐसा बताया गया था। और उसी पार्टी में हमारा रैबिट टीथ भी आ चुके थे और उनका चेहरा आज ही पब्लिकली सबके सामने रिवील हुआ था। इस चेहरे को देखने के बाद तो सब लोग तो एकदम शॉक्ड हो गए। हमारे लैनवांग जी के मन में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जानता। वो तो सिर्फ भूत बनकर वहां पर पड़ा था। लैनकुरन को ऐसा लगता है कि ये चेहरा को वो कहीं तो देखा है, पर कहीं देखा है उसे कुछ पता नहीं चल रहा। और दूसरे उसी वक्त एक इंसान आकर उसे गले लगाते हैं और बोलता है, विंग तुम कैसे हो, तुम्हें देखकर कितना दिन हुआ, ऐसा बोलता है। तभी जो इंसान गाड़ी पे से उतरा था और उसने कहा कि सिचनगा मैं ठीक हूँ, ऐसा बोलता है। अब देखते हैं आगे। वो बोलता है कि सिचनगा मैं ठीक हूँ, आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, देखो मैं फिट एंड फाइन हूँ। तो सामने से सिचन बोलते हैं, वीन देखो, रुको वीन, इसका मतलब तुम ही रैपिड टीथ हो, जो वो पेंटर, जो मिस्टीरियस वाला जो पेंटर तुम ही हो वीन, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारा विंग ना नोज को स्क्रैच करते हुए बोलता है, हाँ गा मैं उस रैपिड टीथ हूँ। मैं उस नाम को सबके साथ हाइड करके रखा ताकि कोई भी मुझे पहचान नहीं सके, पर आज मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा क्योंकि किसी के कारण मुझे यहाँ तो आना ही था, इसलिए मैं आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा, विंग ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, सिचनगा जो आपका जो ब्रदर है उन्होंने मेरी जो कंपनी का सीईओ है उन्हें किडनैप कर रखा है और उन्होंने ये धमकी दिया है कि अगर मैं चाइना आकर उनका प्रोडक्ट में उनका साथ नहीं देता तो वो जो मेरा सीईओ है उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, इसके चलते उनका फैमिली ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं चाइना आकर सबके सामने मैं ये कबूल करूं कि मैं रैबिट टीथ हूँ और मैं अपना फेस रिवील करूं। और इसलिए मैं आ गया क्योंकि मैं किसी की तरह ऐसा नहीं हो सकता ना कि अपने काम के लिए किसी और को मुसीबत में डालें, इसलिए मुझे आना पड़ागा मजबूरी में, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन लोग गुस्से में अपने छोटे ब्रदर की ओर देखते हैं। तभी एक मीडिया पर्सन बोलते हैं, आपका नाम बीइंग है, आप ऐसा बोलते हैं। तभी जिनशा आकर उसे एकदम गले लगा लेता है, बोलता है, तुम कहाँ थे बीइंग, इतने सालों तक तुम कहाँ थे, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई, तुम क्या एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा बोलकर मैं परेशान था, ऐसा बोल रहे हैं। तभी वो जो रिपोर्टर है वो अपने जो शब्द है उसे फुलफिल करता है, बोलता है, इसका मतलब वी आप तो जियांग परिवार का अडॉप्टिव सन है ना, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना अपना सर को नोट करते बोलता है, हाँ मैं जियांग परिवार का अडॉप्टिव सन हूँ, मेरा नाम विंग है, ऐसा बोलते हैं। तो रिपोर्टर बोलता है, इसका मतलब ये सच है ना। तो विंग बोलता है, क्या बात है, आखिरकार क्या बात हो रही है, क्या आप सोच रहे हैं बताइए। तभी उसमें से एक रिपोर्टर बोलता है, इसका ये ऐसा कुछ बोलने वाला था। तभी शंशा बोलता है, आप जो भी पूछताछ करनी है बाद में कर लेना,
मैं अपने भाई से इतनी साल बाद मिला हूँ, मुझे अभी उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है। ऐसा बोलकर वो उसे लेकर चला जाता है। लेकर चले जाकर दूर वहां पर खड़ा करता है और बोलता है, फीन, तुम और सृजन कब से एक दूसरे को जानते हो? क्या सृजन को पता था तुम कहाँ पर हो? तो सृजन ना एक हाकवर्डली मुस्कुराता है। तो इसका मतलब तुम अच्छे से जान देते थे मेरी बाई कहाँ पर है, फिर भी तुम्हें मुझे नहीं पता है सृजन? ऐसा बोलकर जंग शाह अपने दांत को पीस रहा था। तभी ना सृजन बोलता है, हाँ मैं चाहता, पर बताओ भला क्यों मैं बताऊं तुम्हें? मेरी रिंग कहाँ पर है, मेरा लिटिल ब्रदर कहाँ पर है, क्यों बताता मैं तुम्हें? इतना साल वो कितना यहाँ पर रहकर सफर किया, तुमने भूल गया क्या? उसने कितना ज्यादा सफर किया, और हाँ, इस जगह को उसने किस हालत पर छोड़ा तुम याद है या भूल गए? इसके बाद तुम कैसा उम्मीद मेरे से कर सकते हो कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मेरा छोटा सा बनी कहाँ पर है? मैं नहीं बताता, नहीं बताता। ऐसा बोलकर वो मुंह को पलट देते हैं। जंगशा अब तक जितना गुस्से में था, जैसे ही वो सिचन की ये सारी बातें सुनने के बाद वो एकदम शांत हो गया। हाँ, वो कैसे भूल सकता है कि उसका भाई यहाँ से किस हालत में गया था उन्हें छोड़कर? वो कैसे भूल सकता है? और वो उस वक्त रोक भी नहीं पाया था। उसके भाई को उस वक्त उसका बहुत ज्यादा जरूरत था। कोई भी उसका वक्त उसके भाई के पास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ऐसा बोलकर वो अपने सर को वापस झुका लेता है। तभी हमारा यानली भाग कर आती है, बोलती है, आशियन मेरे बेबी, तुम कितने समय के बाद मिले मुझे, फाइनली तुम आ गए। मुझे नहीं पता तुम कैसे आए, क्यों आए, इसके पीछे अच्छा मोटिव है या नहीं मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे मिल गए। इसके बाद तो मैं तुम्हें अब खुद से अलग नहीं होने दूंगी। अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, अभी किसी को भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी। अब तुम्हारा सिजिन इतना काबिल हो चुकी है कि अपना छोटा सा आशियन को प्रोटेक्ट कर सके इन सब से। मैं वादा करती हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना आशियन, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना अपने सर को झुकाते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता सिजय, मैं यहाँ पर कब तक रहूंगा, मुझे नहीं पता। ऐसा बोलता है। सभी जंक्शन गुस्से में बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता विंग। हाँ, सिजय ने सही बोला, उस वक्त हमारे पास कोई भी कुछ भी हैसियत नहीं था कि मैं तुम्हें रोक पाऊँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। पर अब तुम्हारा भाई इतना काबिल हो चुका है कि वो अपना छोटा ब्रदर को प्रोटेक्ट कर सके, सबसे भी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके। बस एक चांस दे दो विंग, अपने भाई पर एक बार तो भरोसा करो। इस बार मैं तुम्हारी भरोसा का तोड़ने नहीं दूंगा, प्लीज प्लीज विंग। ऐसा बोलते हैं। तभी पीछे से हमारा जेंट्स फैनमियन आते हैं और विंग के सर को सहलाते हुए बोलते हैं, कैसे हो विंग तुम? ऐसा बोलते हैं। तभी हमारा विंग बोलता है, मैं बहुत अच्छा हूँ अंकल। ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है, आंट 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 कहाँ पर है? तभी ना जगशा रात पीसती हुई बोलता है, तुम उनके बारे में बात मत करो, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ। तो अभी भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो? वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती थी। तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें क्यों हमसे दूर भेजा? वो हमेशा तुमसे जलती थी विंग, जलती थी। उन्हें लगता था कि तुम उनके बेटे से भी ज्यादा काबिल हो। आज देखो, तुमने वो साबित भी कर दिया जिसका उन्हें डर था। मैं अपना ये जो आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, ये सब कुछ मेरा फादर के बदौलत ही है। पर तुमने अपने खुद के बलबूते में इतना ज्यादा जो तुम कैरी करते हो, जो टाइटल, जो रुतबा, सब कुछ तुमने खुद हासिल किया है। इसलिए तो वो डरती थी हमेशा, इसलिए तो वो तुम्हें सबसे दूर रखती थी, तुमसे बात करने नहीं देती थी, तुम्हें सबके लिए इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करती थी। और हाँ, उन्हें तो एक मौका मिल गया था उस दिन, ताकि वो तुम्हें हमारी जिंदगी से बाहर फेंके। उस मौका का उन्होंने बहुत भी फायदा उठाया और तुम्हें हमसे दूर कर दिया। अब भी तुम उस औरत के बारे में बात करती हो, ऐसा हमारा जंशा बोलता है। तभी विंग ना दांत पीसते हुए बोलता है, जैन बहुत रेस्पेक्ट के साथ बात करो, वो हमारी मदर है, ये मत बोलना।
तो चंचला ना एक सरकास्टिकली एक स्माइल करता है, बोलता है मदर। मदर का मतलब भी उन्हें पता है नहीं। अगर पता होता वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती विंग। तुम अभी भी बेवकूफ हो, बेवकूफ। तुम इतने ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी तुम इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हैं विंग तुम। तभी विंग बोलता है ठीक है, हम यहाँ पर अब बात नहीं कर सकते। मैं तुमसे इसके बारे में बाद में बात करूंगा चंक्षा। अब मैं आंट यू के बारे में एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से कड़वा बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? अगर तुम ऐसा ही बकवास करते रहे मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी भी नहीं आऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तभी चंक्षा एकदम उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम ये इतना बुद्धू क्यों हो? तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो जिनको तो तुम्हारी परवाह ही नहीं है? तुम ऐसा क्यों हो विंग, क्यों? ठीक है, तुम नहीं चाहते उनके बारे में बात करना तो मैं नहीं करूंगी, ठीक है? नहीं करूंगा, बस चलो अब तुम हमें छोड़कर मत जाना, ऐसा बोलते हैं और वो उसे लेके चले जाते हैं। तभी जंक्शन ना पलटते हुए सिचन की तरफ देखे बोलते हैं हाँ सिचन, तुम्हें भी मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और तुम विंग को कब से जानते हो? हाँ, ये जानता हूँ कि तुम पहले से विंग को जानते हो, पर हमारी जिंदगी से जब वो गायब हुआ उसके बाद तुम कब विंग को देखा है, यह बताओगी? तभी ना हमारा सिचन हंसते हुए बोलता है मैं जैसे ही यहाँ से हमारी जिंदगी से विंग चला गया, मैं उस वक्त से विंग का साथ हूँ। पर अब मैं एक 6 महीने बाद विंग को मिला, इसलिए मैं उसे बोला कि बहुत दिन हो गए। तो ना जैक्सन दांत पीसते बोलता है तुम, इसका मतलब तुम विंग को 6 साल से तुम जानते थे कि विंग कहाँ पर है, उसके कांटेक्ट में है, उसके बाद तुम ये सब कुछ हमसे छुपाया है। अरे हाँ, तुम अब इतने वरिड इसलिए हो कि तुम 6 महीने विंग को नहीं देखा, पर हमारा क्या, हमने 6 साल तक हमारा भाई को नहीं देखा। और तुम कह रहे हो कि तुमने सिर्फ 6 महीना नहीं देखा इसलिए तुम उसे मिस कर रहे हो। तो हमारा क्या सिचन, हमारा क्या? देखो मैं तुमसे ना बाद में डीलिंग करूंगा, पहले हमें यहाँ से इस मीटिंग को खत्म करके जाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन ना मुंह बनाते हुए दूसरे ओर चला जाता है। और ये सब कुछ हमारा लैन वांगचित देख रहा था। वो ना डिसबिलीव के साथ अपने भाई को देख रहा था। उसका भाई को ये सब कुछ पहले ही पता था, उसे पता था कि विंग कहाँ पर है, पर वो क्या बोल सकता, क्या कुछ पूछ भी तो नहीं सकता। अपनी मुट्ठी को बांध कर वो खड़ा रहता है और अपने आंखों को कस के खोलकर बंद कर खोलता है और वो दूसरी ओर पलट जाता है। और उसके दिमाग में या उसके दिल में अब क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि हमारा वांगजी एकदम कोल्ड इंसान अब बन चुका था। वो जो 6 साल पहले जो वांगजी हुआ करता था, अब वो वांगजी नहीं रहा। ये इंसान पूरा बदल चुका है। ये एक कोल्ड और रूड इंसान में बदल चुका है पूरी तरीके से। और इसका जो फेस में कुछ भी नहीं नजर आता है। ये तो 6 साल पहले का जो हंसमुख वांगजी नहीं था, ये पूरी तरीके से कोल्ड बन चुका है। ये तो किसी को भी देखकर स्माइल भी नहीं करता, सिर्फ ना कोल्डली बातें करता है। तो कैसे पता चलता है कि वहां पर किसी को कि आखिरकार वांगजी के मन में क्या चल रहा है? तभी ना एक जो लड़की थी रिपोर्टर, उसने पूछा था तो हमें पता चला है कि आप यहाँ का ही हो, इसका मतलब आप जियांग फैमिली का रिलेटेड हो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है हाँ, तो आप और क्या पूछना चाहती हैं, ऐसा बोलकर ना वो स्माइल करते हुए बोल रहा था। तो वो लड़की जो रिपोर्टर थी वो ना हल्की सी ब्लश करती है, बोलती आप बहुत हैंडसम बताएं, ऐसा बोलते। तभी विंग ना एक स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तभी वो लड़की और करीब आते हुए बोलते क्या आप हमें ऑटोग्राफ देंगे, आपका ऑटोग्राफ, ऐसा बोलती हैं। तभी विंग बोलता है क्यों नहीं, क्या आप मुझे जानते हो? तभी वो लड़की बोलती हाँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, बता, ऐसा बोलकर वो बहुत सारी बातें करने लगती। ऐसा बोलो तो वो सिर्फ विंग से फ्लर्ट कर रही थी और
उसी फेवर में हमारा विंग भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। और ये देखकर तो हमारा जंगसा मुंह बना हुआ था। वो बोल रहा था कि इतने साल हो गए फिर विंग आज भी वही विंग है जो सबसे फ्लर्ट करता है और बातें करता है। तो ये मुंह बनाते हुए देख रहा था। तभी वो विंग ना उस लड़की को एक विंग करते हुए उसे ऑटोग्राफ करता है, उसके साथ एक फोटो खींचता है और सबको ना बोलता है कि बाय बाय। जहाँ वहां पर जो भी रिपोर्टर्स है वो सब ना विंग को ऑब्जर्व कर रहे थे। विंग के साथ जो उनका मीटिंग था विंग के साथ उनका जो मीटिंग था वो बहुत अच्छी तरीके से चला, क्योंकि विंग उनका हर सवाल का अच्छे से जवाब दे रहा था, सबसे लवली काइंडली बातें कर रहा था। उन्हें विंग के साथ जो इंटरव्यू कर बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब आगे हमारा क्लाइंट आता है। वो विंग को देख कर बोलते हैं कि हेलो मिस्टर रैपिटेड, या बोलो तो विंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आप हमसे क्या हमारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में आप साइन करने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा नेफ्यू क्या किया है मुझे पता नहीं चल रहा, पर क्या प्लीज़ वो जो कुछ भी किया हो उसे माफ़ कर दीजिएगा। हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरा नेफ्यू कुछ कर चुका होगा, बस माफ़ कर दीजिए। पर एक बार हमारे साथ इस कोलैबोरेशन में आप हाथ मिला लीजिएगा ना, उसके बाद आपका भी बहुत प्रॉफिट होगा, सच में, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है इसका मुझे सोचने का वक्त चाहिए, और हाँ, आपका नेफ्यू क्या किया है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इतना लोगों के बीच कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसके वजह से आपका बदनाम हो, ऐसा बोलता है। तो लैनकोरन को थोड़ा क्या बोलते हैं बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, ऐसा कुछ उसका नेफ्यू ऐसा गड़बड़ कर दिया है तो वो भी क्या कर सकता है। वो अपने सर को नोट करते हैं वहाँ से चला जाता है। तभी लैनकोरन स्टेज पे जाता है, बोलता है कि हाँ, हमने जैसा कहा था मीडिया को, हमने हमारे लिए जो प्रोडक्ट का जो फेस है हमने रैपिड टीथ को चुना है, और हाँ, हमने एक प्रॉमिस को पूरा कर दिया है। और दूसरी, आप हम मेरी जो छोटा नेफ्यू है, मैंने कहा था कि आज मैं इस पार्टी के अंदर मेरा नेफ्यू और वेन ग्रुप की बेटी वेंचिंग के साथ एंगेजमेंट कर पाने वाला हूँ। तो चलिए, अब एंगेजमेंट की जो टाइम है वो अब शुरू हो गई है। तो मैं यहाँ पर सबको इनवाइट करूँगा कि यहाँ पर बहुत स्टेज के करीब आकर खड़े हो जाइए, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना चेयर करने के लिए क्लैप करने लग जाते हैं। ये सुनने के बाद तो हमारा मैनेजर को ऐसा लगा था कि उसका पैरों तले जमीन ही निकल जाएगा, पर वो क्या कर सकता है, उसी ने तो बोला कि हाँ वो इंगेजमेंट करेगा, अब वो क्या कर सकता है। वो एक बार विंग की तरफ देखता है, पर विंग ऐसा देख रहा था कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग सीधा सिचनगा और जंगशा दोनों के साथ जाता है और वो सिर्फ उन दोनों से बातें करने लगता है। वो सिर्फ हंस हंस कर बातें कर रहा था। अमरा वांगजी सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग विंग को देख रहा था एक टक, पर हमारा विंग को तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो पूरा वांगजी को इग्नोर कर उन दोनों से बातें कर रहा था। तभी लैनकुरन उसे अनाउंसमेंट करते हैं कि वांगजी स्टेज पर आओ, क्योंकि पहले से ही हमारा जो वेंची है वो स्टेज पर पहले ही खड़ी हुई थी। वो खड़े होकर सिर्फ वांगजी को देख रही थी। उसके मन में भी कौन सा तूफान चल रहा है, पर वो अपने फेस पर एक स्माइल लेकर खड़ी हुई थी। वो नकली है या असली है सिर्फ वो ही जानती है। फिर भी वो स्टेज पर स्माइल करते हुए खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे एंगेजमेंट करना है, इसलिए वो खड़ी हुई थी। तभी हमारा वांगजी भी आता है। तभी लैनकुरन बोलते हैं सिचन तुम यहाँ पर आओगे। सिचन बोलते हैं नहीं, मुझे विंग से कुछ बात करनी है अंकल, आप वहाँ पर कैरी ऑन करो, ऐसा बोलकर वो दूसरी तरफ मोड़ लेता है। लैनकुरन को तो गुस्सा आ रहा था, एक कैसा भाई है, आज उसका छोटा भाई का एंगेजमेंट है और ये ऐसा दिखा रहा है कि ये कोई वहाँ का गेस्ट हो। पर वो क्या कर सकता है लैनकुरन, वो अपने जो गुस्से को शांत करते हुए स्टेज पर जाता है और वो वहाँ पर
नील हुसैन को बुलाता है, क्योंकि नील हुसैन हमारा वांग जी का क्लोज फ्रेंड था। इसलिए हमारे वेन रोहन बोलते हैं कि वेंचिंग, ये लो, हम ये रिंग तुम्हारे फादर का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिंग को वांग जी को पहनाओ, ऐसा बोलते हैं। तो वेंचिंग उस रिंग को लेकर पहले तो हमारे वांग जी को पहना देती है। वांग जी तो इसका हाथ ही नहीं उठ रहा था उस रिंग पहनने के लिए, वो सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था एकटक, विंग कुछ कहेगा कर विंग तो कुछ भी नहीं कह रहा था। फाइनली हमारा वांग जी को वेंचिंग रिंग पहना चुकी थी। अब वांग जी की बारी थी रिंग पहनाने की। नील हुसैन वांग जी के पास जाता है, उस रिंग को वांग जी के हाथ में देता है। वांग जी को तो हाथ एकदम कँपा रहे थे, उसको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उस रिंग को उठाने की। फिर भी वो तैसे तैसे कर कर उस रिंग को उठाता है। वो अभी भी विंग को देख रहा था कि विंग कुछ करेगा कर, पर विंग कुछ नहीं करता। और तभी एक इंसान दौड़ कर आता है और विंग को एकदम गले लगा कर बोलता है कि हाय मिस यू बनी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ऐसा बोलकर उसे एकदम टाइटली गले लगाता है। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि सब लोग की अटेंशन अब विंग और उस इंसान के ऊपर आ चुकी थी। क्या वांग जी वेंचिंग को रिंग पहनाएगा? आखिरकार कौन इंसान है जो विंग को गले लगाकर खड़ा हुआ है? कल देखेंगे गाइस क्या होगा। बाय बाय गाइस।